अलग अलग नाम लेने का अर्थ नहीं है। सब मेरे पूज्य हैं, सब आत्मीय हैं। गुरु कृपा को प्रकाशित कर देना चाहिए या उसको सांसारिक लोगों को उसको बता देना चाहिए, इसके बारे में दो तरह की राय हैं। कभी कभी ये रहता है कि ईश्वर और गुरु कृपा और अनुभूतियों को बताना नहीं चाहिए, और कभी कभी ये रहता है कि उसको सार्वजनिक रूप से संसार को अवश्य बता देना चाहिए। समय आने पर समय आने पर अवश्य बताना चाहिए। जब बाबा से भेंट हुई तो बाबा जन्म जन्म के पिता, जन्म जन्म के गुरु, उसी तरह मिले मुझे। फिर एक समझा दिया कि संसार और ईश्वर दो तत्व नहीं है, ईश्वर और संसार एक ही तत्व का बना हुआ है। ये संसार परमात्मा का प्रकटीकरण है, परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। इसलिए ये संसार इंडिपेंडेंट कार्य नहीं करता है, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द गॉड ऑलवेज। एक एक पत्ता जो है वो बिना उसके नहीं हिलता। कार्य और कारण सिद्धांत के आधार पर ये परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। यद्यपि भारतीय दर्शन में संसार की स्थिति के बारे में प्रतिबिंबवाद कहा गया कि प्रतिबिंब की तरह है, त्रिकाल असत्य है, त्रिगुणात्मक है, माइक है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जगत में यह त्रिगुणात्मक संसार भासता है। इसलिए हमने कहा कि इस ज्ञान का हमारे लिए क्या उपयोग हो सकता है। पहले मैं सोचता था भाग भाग करके हिमालय की कंदराओं में चले जाएं, वहां भाग जाएं, वहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ में साधुओं से मिले, वो ज्ञान देंगे। तो बाबा कहते थे तुम समझते हो कि यहाँ पर रहने से साधु हो जाओगे? एक दिन न रह पाओगे। यहाँ का जो बर्फीली हवा चलती है और यहाँ का जो कठिन जीवन है, और फिर तुम समझते हो कि ईश्वर हिमालय की गुफाओं में है और संसार में ईश्वर का अभाव है। जब तक तुम परमात्मा को समष्टि सहित, उसकी प्रकृति सहित नहीं टोटलिटी में समझते हो, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। परमात्मा एक ही है और अपनी प्रकृति सहित है। इसलिए संसार में वापस जाओ, नौकरी करो, वहां हर तरह के सब लोग मिलेंगे। ये संसार त्रिगुणात्मक है, गुणमयी प्रकृति है। यहाँ उद्दाम है, बंदूक लेके घूम रहे हैं, कोई कुछ गाली बक रहे हैं, कहीं साधु बैठे हुए हैं, कहीं चोर बैठे हुए हैं, कहीं डाकू बैठे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि क्या है? उनको किस रूप में तुम देखते हो? इस हाल में इतने लोग अपने अपने रंग के कपड़े पहनकर बैठे हुए हैं। जिसकी जो इच्छा है, अपनी स्वेच्छा है। ये नहीं कि आप जो कपड़े पहने वही आपके पास कपड़े हैं। ये आपका ऑप्शन है कि आपने आज ऐसा कपड़ा पहन रखा है, लेकिन कपड़े के अलावा भी आप हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके कपड़े के आधार पर आपको ज्यादा नमस्कार करें कि आपने बड़ा रंगीन कपड़ा पहन रखा है। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बिना कपड़े का बैठा हो और मैं उसको ज्यादा नमस्कार करूं। तात्पर्य यह है कि ऋषियों ने ईश्वर और संसार की व्याख्या करते हुए कहा कि जैसे मछली पानी में रहती है लेकिन मछली पानी नहीं है। आप हाल में बैठे हैं लेकिन आप हाल नहीं हैं। कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन आप कुर्सी नहीं हैं। कपड़ा पहने हैं लेकिन आप कपड़ा नहीं हैं। गाड़ी से आए हैं लेकिन आप गाड़ी नहीं हैं। उसी तरह से इस पंच महाभूतात्मक शरीर में जीवात्मा जो परमात्मा है, जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आप शिव तत्व के बने हैं, आप वही हैं। आप शरीर नहीं हैं। लेकिन आपको इसका बोध नहीं है। जिस समय आपको अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस समय ये प्रकृति और आपका शरीर आपके अधीन हो जाएगा। इस तरह से संसार को, तो मैंने कहा बाबा इसका उपयोग हम कैसे करें? बोले मैं देखो तुम्हें उपयोग बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जैसे मैं डीएम था तो सब आ जाते थे, बैठ जाते थे, जावे नहीं करे, बैठे रहे बहुत देर तक। तो मैं बाबा से कहता था बाबा अब इसको कहो जाए। मन में अपने कहता था, तो थोड़ी देर में कहता अच्छा साहब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। माने मैं ये प्रयोग करता था कि मैं ईश्वर से कहूं और ईश्वर इस व्यक्ति को प्रेरित करे कि ये चला जाए। तो ये प्रयोग मैंने जब शुरू किया तो देखा कि वो हर चीज मान लेता है। मैं कहता हूं कि ऐसा है अग्नि बुझ जाए, तो उन्होंने कहा अग्नि से कि बुझ जाए, तो बुझ गई। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा अपि च उक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे स परः पुरुषः परमात्मा अपि च उक्तः। उपद्रष्टा
अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। अनुमंता अनुमोदन, मुख्यमंत्री जी से हम लोग फाइल पे जब अनुमोदन ले लेते हैं तो वो शासनादेश हो जाता है। तो हमने कहा हम ईश्वर से अनुमोदन ले लेते हैं। ईश्वर से अनुमोदन ले लीजिए, पृथ्वी पर कोई सत्ता उसको काट नहीं सकती है, लेकिन हम उससे अनुमोदन लेने का अभ्यास ही हमारा नहीं है। तो रोज उसके अभ्यास जो अंतःकरण में ही बैठा है, उससे अगर आप अनुमोदन लेने के लिए, कोई बाहरी चीज तो है नहीं कि बाहर से आप फोन पर अब अनुमोदन लेना हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। जब मैं गीता की पुस्तक, मुझे याद है माता जी ने, माँ से मैंने पैसे लिए थे तो उसने कहा था जाके किताब पढ़ने की खरीद लेना। तो मैंने बस स्टैंड से गीता की पुस्तक ली थी 70 में। तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता था, एक भी श्लोक समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं शौकिया रखे रहता था, जैसे लड़के शौकिया रखे रहते हैं, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बाबा से मिला तो बाबा से हमने कहा कि बाबा, बाबा कहे मुझे पढ़कर सुनाओ। तो हमने कहा हमें तो कुछ आता नहीं है। बोले तुम कब समझोगे, चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। फिर जब गुरु ने वो पढ़ाया पढ़ाया अध्यात्म का बोध, तो एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक श्लोक की व्याख्या वर्षों तक की जा सकती है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते द्वायुमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। क्षरः सर्वाणि भूतानि, अब इसी की व्याख्या करने लगा 3 महीना। जितनी मृत्यु, जितने चीजें हो रही है वो चराचर जगत की, वो सब दिखने लगे। जितने अस्पतालों में मृत्यु हो रही है, जितनी जगह आग लगी हुई है, जितने भूकंप आ रहे हैं, सारा संसार मृत्यु और क्रंदन से भरा हुआ है। तो उसने कहा देखो ये संसार की नश्वरता को देख रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं देख सकता। बोले तब कैसे साधु बनोगे, ये तो रोज यहाँ होगा। क्षरः सर्वाणि भूतानि, तो संसार को असत्यवत समझते हुए भी व्यवहारिक सत्ता के रूप में ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करके इसको नियंत्रित करो। फिर देखोगे कि डेलीगेटेड पावर, जैसे मैं अगर प्रमुख सचिव हूं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूं, तो गवर्नमेंट की पावर, डेलीगेटेड पावर मैं यूज करता हूं। माने जिस विभाग का मैं हूं उस विभाग का अधिकारी हूं, वो गवर्नमेंट की पावर है जो मुझे डेलीगेट की गई है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। उसी तरह परमात्मा की डेलीगेटेड पावर, गुरु की डेलीगेटेड पावर यूज करो लोक कल्याण के लिए। संसार और ईश्वर भिन्न नहीं है, उसको एक करके देखो, फिर देखोगे कि तुम्हें बहुत सी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, जिसका तुम लोक कल्याण के लिए प्रयोग करो, लोगों को सन्मार्ग पर ले चलो। अवधूत गीता तो ये भगवान दत्तात्रेय, ये पागलों की गीता है। एक लेवल पे आके जाके फैकल्टी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि संसार के लोग समझते हैं कि ये काम का नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि उस स्तर पर पहुंचती है जब बाह्य चेतना से चराचर जगत की चेतना मिल जाती है, तब गधे, कुत्ते, बिल्ली ये अलग नहीं दिखाई पड़ते। उपासनी एक थे, महात्मा थे, वो शिरडी में आए तो बहुत दिन तक वहां रहते थे। बाबा ने उनसे कहा कि तुम खंडोबा के मंदिर में रहो। तो वो रहे 1 साल। उनको लगा कि ये कुछ हमारी तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि बाबा हमसे कुछ कहते ही नहीं कि तुम सवेरे उठो शाम को बैठो, न गायत्री जप करने के लिए कहते हैं। लेकिन उपासनी रोटी बनाते थे और रोटी बना करके बाबा को भोग लगाने के लिए, उनको खिलाने के लिए ले जाते थे। तो जब उपासनी के मन में संदेह हुआ तो बाबा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा कि ठीक है इसको जरा चेत बोध करा देते। जिस दिन रोटी लेकर चले उसी दिन एक कुत्ता वहां पर भौंकने लगा, आकर के बार बार इरिटेट करने लगा। तो उपासनी को लगा कि क्या कुत्ता भौंक रहा है, उन्होंने पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा। और इसके बाद फिर जब गए वहां पर रोटी लेकर के, तो बाबा से कहा बाबा आप भोजन कर लीजिए। बोले मैं आज भोजन कर चुका हूँ। बोले कैसे? बोले मैं अच्छी तरह भोजन कर चुका हूँ, तुमने आज अच्छी तरह से जो मारा है, अभी देखो मुझे यहाँ पैर में दर्द हो रहा है। बोले बाबा हमने तो आपको मारा नहीं। बोले कुत्ता कौन था? वो कौन, दूसरा कोई था? कुत्ता और बिल्ली जो भी चराचर जगत में तुम देख रहे हो, जब तक तुम उसमें मेरा रूप को नहीं समझोगे तब तक तुम ईश्वर को कैसे देखना चाहते हो? तुम समझते हो कि मैं कोई हाड़ मांस का यहाँ व्यक्ति हूं जो बैठा हुआ हूं। वो महाचैतन्य सत्ता परमात्मा की ही एकमात्र सत्ता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय सपाकी च पंडिता समदर्शिना।
फिर गीता ऐसे खुलने लगी जैसे आप गलती से नल का पानी खोल दे, बम्मा बम्मा खोल दे और उसमें पानी बहने लगे, उसी तरह से गीता प्रवाहित होने लगी। तो मैंने कहा कि ये तो आपने पढ़ाया नहीं, हम तो ये लग रहा है कहाँ से आ रही, जैसे कोई नल खोल दिया गया हो। तो बोले शास्त्र अपने आप खुलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, चूंकि हम लोग आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर बहुत रहे, तो उसी का एग्जाम्पल बाबा देते थे। जैसे हम लोग ट्रेजरी का, जब कलेक्टर होते हैं तो ट्रेजरी का चार्ज लेने जाते हैं। कलेक्टर माने ट्रेजरी का मालिक, ट्रेजरी माने खजाना। अब वो सिंगल लाख डबल लाख सब रखता है, लेकिन जब कलेक्टर साहब जाते हैं तो पूरा हिसाब किताब रख करके और सारे लाख खोल करके और वहां पर वो रहता है। जब हम लोग जाते हैं तो बस भाई क्या क्या ठीक है, दस्तखत करा दिया, चाय वाय पिया, अच्छा जरा इस रजिस्टर में दिखाओ कितने हैं क्या है, एक आध रैंडम चेकिंग कर ली, उसके बाद उसने सैल्यूट किया और हम चले आए, फिर बंद हो गया। अब इसके बाद कोई कितना भी कोशिश करे उस डबल लाख को नहीं खोल सकता। तो उसने कहा कि आपने हमारे लिए क्यों खोल दिया, ये आपने अपनी ट्रेजरी। तो उसने कहा आप इसकी योग्यता रखते हैं, इसलिए सारे शास्त्र स्वयं आकर बताते हैं कि साहब मैं ये हूं, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्योंकि समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और वो आपके अंतःकरण में ही है। लोग कहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, इस पर विवाद करते हैं। मैं कहता हूं ईश्वर है नहीं है उस पर छोड़ो, तुम हो कि नहीं, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में तुम्हें कोई शक है? तो कहते नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं तो हूं ही, पूरा अच्छी तरह बैठा हुआ हूं। तो मैंने कहा जब तुम अपने वजूद के बारे में, अपने शरीर को सत्य मान करके अपने एग्जिस्टेंस को इतना दृढ़ता से कह रहे हो मैं हूं, और ईश्वर के संबंध में कहते हो कि मैं नहीं, वो नहीं है। इसलिए अपने जब स्वरूप को और अज्ञान को इतने तुम अच्छी तरह कहते हो कि मैं ये हूं, जबकि ये रॉन्ग एड्रेस है। कौन है सदाकांत, कौन है? 50 साल बाद पूछेंगे तो कोई साथ सदाकांत नाम का तो कोई आदमी है नहीं है, बहुत अफसर थे पहले, कोई अब मर मरा गए होंगे, बच्चे होंगे उनके। क्योंकि पहले से हमने रॉन्ग एड्रेस देना शुरू कर दिया था। अपना शरीर का परिचय देते थे, फिर पिताजी का भी एक परिचय देते थे, शरीरों का परिचय देते थे, अपने स्वरूप का परिचय कभी हमने नहीं दिया। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अपने स्वरूप का बोध होने पर ये संसार आपको उसी तरह से विनम्र आज्ञाकारी शिष्य की तरह संचालित होगा, आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए उसका स्वरूप का अनुसंधान भी करो, नौकरी भी करो, संसार में रहो। फिर बात इस पर हुई कि योगियों में कौन बड़ा योगी है? जो हिमालय की कंदराओं में बैठा हुआ तपस्या कर रहा है वो योगी है, या संसार में हमारी तरह पैंट शर्ट पहन के खुराफात करता रहता है? आप तो अच्छे भले लोग हैं, आप लोगों से बात मुलाकात हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कैप्टिव ऑडियंस है, भले लोग हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। 90% तो हम जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो भगवान ही बचाए मुझसे। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन साधु है जिसकी बुद्धि निरंतर समाधिस्थ है और ईश्वर अनुसंधान में लगी हुई है? आंख कान बंद करके जो ईश्वर अनुसंधान कर रहा है वो साधु है, या पहलवानी कर रहा है, यहीं पर घूम रहा है पागलों की तरह, टाई कोट पहन लेता है, कभी नंगे रहता है, कभी कुछ रहता है, वो साधु है? बोले साहब यहाँ वाला असली साधु है, क्योंकि वो अखाड़े का साधु है, व्यवहारिक संसार की सत्ता। क्योंकि हमें जब हिमालय में गुरु मिले तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो। हम मैंने कहा हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, जब संसार में जाएंगे तो वहीं फिर से संसार हमें वैसे ही दिखाई पड़ेगा। जहाँ देवता गुणमय है, जहाँ प्रकृति गुणमयी है, चराचर जगत गुणमयी है, दिशाएं गुणमयी हैं, शास्त्र गुणमय हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो गुणमयी नहीं है। वहां पर गुणातीत परमात्मा का अन्वेषण कर रहे हो और गुणातीत प्रकृति और गुणमयी प्रकृति का उल्लंघन करना चाहते हो, ऐसा कैसे संभव है? परमात्मा अपनी गुणमयी प्रकृति के साथ ही है। इसलिए गुणमयी प्रकृति का भी को भी देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो और यहीं रहो, तब असली पहलवान हो। इसलिए संसार में ही रहना, बाल बच्चों का पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना और ईश्वरस्थ रहना, यह कर्मयोग की पराकाष्ठा है। ऐसा जो योगी है वो साक्षात शिव ही है। इस तरह के सिद्धों संतों की परवरिश में रहो और उसी के साथ आनंद करो। कभी कभी लोग पूछते हैं साईं बाबा कहाँ से आ गए, आज अचानक इनका इतना प्रचार हो गया, माल आ गया शिरडी में तो परेशान हो गए। माल आ गया, माल तो आता ही है, विष्णु है, लक्ष्मी है, आई जाएंगी। भगवान बद्रीनाथ में तपस्या करते थे, नारद जी को भी ज्ञात नहीं था, लक्ष्मी जी को भी पता नहीं चला कि नर नारायण नारायण ऋषि वहां नारायण पर्वत पर हैं। बाद में नारद से पता चला कि भगवान वहां उपस्थान मुद्रा में समाधिस्थ हैं, तो भगवती लक्ष्मी वहां चल गई और बेर का पेड़ बन करके उन्होंने भगवान की छाया करने लगी। तात्पर्य यह है कि आज जहां भी धन संपत्ति है
जो लौकिक ऐश्वर्य आप देखते हैं वह एक कल्पना मात्र है, वो संकल्प मात्र है। हम लोगों ने सोचा कि ऐसी शाम हो जाए, ऐसा फूल वूल सजा दो, ऐसा सज गया। यह एक सिद्ध पुरुष के छोटे से संकल्प की पूर्ति है। उसी तरह ईश्वर क्या, उसकी शक्ति को संकल्प करने में और उसको व्यवस्थित होने में टाइम लगता है? वो तो एक भृगुटि विलास सृष्टि लय हुई, जिसके सोचने मात्र से सब कुछ स्वयं हो जाता है। लोग कहते हैं बाबा कहाँ से आ गए? बाबा इस कालखंड के गुरु हैं। जब गुरु हैं ये नारायण स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, प्रहलाद के अवतार हैं, इन्हीं के लिए नरसिंह अवतार हुआ था। ये चरण अधिक पुरातन और पवित्र हैं। जब उस मार्ग की गहराई में हम जाते हैं तब पता चलता है कि ये कौन है। अब इस समय विभाग का प्रमुख सचिव हूं, अब चाहे अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं ही रहूंगा जब तक सरकार मुझे ट्रांसफर न कर दे। उसी तरह से कालखंड का गुरु भी तय होता है, उसका आश्रय लो। वो सब गुरुओं का गुरु, गुरु नाम गुरु। अवधूत गीता पागलों की गीता है, जो आध्यात्म की पराकाष्ठा है। भगवान दत्तात्रेय ने कार्तिकेय को उपदेश किया था। तो पुरानी पुस्तकें इस समय लुप्त हो रही हैं, तो मुझे मन में आया कि इसका संकलन करें और मूल पुस्तक जो है उसका कम से कम संपादन हो जाए, जिससे कि वो लाइब्रेरी में आने वाले साधुओं के लिए वो सुरक्षित रहे। इसलिए इसको प्रयास करके हम लोगों ने शुद्ध किया है। इसमें भगवान दत्तात्रेय का पावन चरित्र भी रखा हुआ है, कुछ चित्र आदि भी दे दिए गए हैं। पौराणिक जिन्होंने परशुराम के गुरु थे ये, भगवान परशुराम के गुरु। प्रहलाद के सहस्त्रार्जुन को 1000 भुजाएं दे दी थी, और सहस्त्रार्जुन का नाम जो था वो पहले अर्जुन था, वो सहस्त्रार्जुन हो गया था। जब वो नर्मदा में नहाता था तो अपनी भुजाओं से नर्मदा को रोक देता था और बाढ़ आ जाती थी अपस्ट्रीम में। उस सहस्त्रार्जुन के गुरु थे। सहस्त्रार्जुन की भुजाएं परशुराम जी ने काट डाली थी। ये पौराणिक कथाएं हैं। अलर्क आदि को उपदेश किया। गुरु गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति भगवान दत्त से हुई। शाक्त संप्रदाय के आचार्य है ही। इसके अलावा उस समय के बाकी श्रीपाद वल्लभ, आदि शंकराचार्य, वासुदेवानंद सरस्वती, शिरडी के साई बाबा, अघोरी बाबा, कीनाराम, महाअवतार बाबा, नाम लीजिए। वो लाखों सिद्धों की परंपरा है जो गुरु से अनुग्रह प्राप्त करके, और गुरु अजर अमर अविनाशी होता है। वो ऐसा नहीं कि उस काल में था, आज इसी काल में इसी समय एज इट इज वेयर इट इज ही इज अवेलेबल। अस्मृतिगामी क्षणे क्षणे, अस्मृतिगामी क्षणे क्षणे अस्मरण मात्रेण संतुष्टाय। ऐसा नहीं कि हम ईश्वर की जब बात करते हैं तो परोक्ष में बात करते हैं कि जैसे कोई था, अरे वह अभी है, बिना उसकी सत्ता के कोई दूसरी कौन सी सत्ता हो सकती है। इसलिए आज भी सह्याद्री पर्वत भगवान के चरणों से गुंजायमान होता रहता है। क्योंकि उत्तर भारत में भगवान के बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात और सौराष्ट्र का जो प्रदेश है वो भगवान दत्त से, ये विष्णु के छठे अवतार हैं। मया तुम दत्त, अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं मया तुम दत्त। उनको भगवान ने अनुसुईया से कहा कि मैंने तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर के तुम्हें अपने आप को दे दिया। इसलिए ये दत्त भगवान मया तुम दत्त, अत्रि के पुत्र होने से आत्रेय कहलाए। दुर्वासा जी इनके भाई हैं सगे। शंकर जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया, विष्णु ने दत्त भगवान के, और सोम ऋषि ने ब्रह्मा ने सोम ऋषि के रूप में जन्म लिया है। ये पौराणिक ऋषि कहे जाते हैं, मार्कंडेय पुराण आदि इस तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आज भी इनकी उपस्थिति वैसी ही है। इसलिए जो लोग आध्यात्म के मार्ग में प्रयास कर रहे हैं उनको ये निरंतर सहायता करते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। इसलिए आज हम गुरु का स्मरण भी कर रहे हैं, उनका स्मरण आपको करा रहे हैं। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। प्रहलाद जी अब हम लोग को भजन सुनाएंगे, इनका समय में ऐसे हमने अपना समय ले लिया, क्षमा चाहते हैं। लेकिन गुरु की चर्चा ही ऐसी है कि वह एक ऐसी इंडिपेंडेंट तार है, एक बार नल खोल दिया तो बंद होने में जब तक प्लम्बर आएगा तब तक बंद होगा, नहीं तब तक तो पानी फ्लडेड, इट इज कंप्लीट फ्लड। जब तक वह ऊर्जा आपके हृदय में उतर नहीं जाती है तब तक वो बंद होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों का आभारी हूँ। पुस्तक बाहर रखी भी हुई है, जो लोग देखना चाहते हैं वो ले भी सकते हैं, ले लेंगे। मैं जस्टिस शुक्ला साहब का बहुत आभारी हूँ। सर को अभी जाना है बदायूं, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, कल लोक अदालत है, वहाँ जाना है। अभी 4 घंटे शाहजहांपुर जाएंगे, लेकिन हमारे विनम्र अनुरोध और आग्रह पर आप रुक गए हैं। मैं उनसे भी, उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय दिया है। इसके बाद अब हम लोग मंच
आपके भजन के लिए छोड़ते हैं। प्रहलाद जी आए हैं, पद्मश्री हैं, बहुत सम्मानित कलाकार हैं। वो आपको अपने निर्गुण भजन आज सुनाएंगे। उसके बाद आपका प्रीति भोज वगैरह वहाँ रखा हुआ है, उसका आप आनंद लेंगे। इस सायंकालीन संध्या और उसके आयोजन और आपके उपस्थिति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, परिवार सहित सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपके दुख मेरे हों, आपके कष्ट मेरे हो जाएं और मेरा जो सुख है वो आपको प्राप्त हो जाए ऑटोमेटिक, बिना कुछ कहे ही। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी गुरु से प्रार्थना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।